वृश्चिक राशि, इसके बारे में न जाने क्या क्या कहा जाता है, लेकिन इसका जो असली राज है वो छिपा है इसके प्रतीक में, यानी बिच्छू में। तो चलिए आज इस रहस्यमयी जीव के जरिए इस राशि की गहराइयों में उतरते हैं। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि एक बिल्कुल शांत सतह के नीचे क्या-क्या राज छिपे हो सकते हैं? ये सवाल असल में वृश्चिक राशि के स्वभाव को समझने की चाबी है, क्योंकि जो हमें बाहर से दिखता है ना, वो पूरी कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिच्छू के कवच की। ये सिर्फ एक बाहरी खोल नहीं है, नहीं, ये प्रतीक है वृश्चिक राशि के आत्मरक्षा वाले स्वभाव का। और यहीं पर ना एक बड़ा गहरा विरोधाभास दिखता है। मतलब एक तरफ बाहर से ये लोग एकदम शांत और अंतर्मुखी दिखते हैं, लेकिन अंदर अंदर भावनाओं का एक पूरा तूफान छिपा होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बिच्छू चट्टानों के नीचे अपनी अलग दुनिया बसा लेता है, दुनिया की नजरों से दूर, लेकिन अपने आप में बिल्कुल पूरी। देखिए, ये जो कवच है ना, ये कोई दिखावा नहीं है। ये उनके वजूद का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। यही तो है जो उन्हें इमोशनल चोट से बचाता है और अपनी एक मजबूत बाउंड्री बनाए रखने में मदद करता है। और शायद यही वजह है कि वे अपनी पर्सनल बातें जल्दी किसी को नहीं बताते और अकेले भी बहुत मजबूती से खड़े रह सकते हैं। अच्छा, तो सवाल ये है कि इस कवच के पीछे से दुनिया दिखती कैसी है? तो चलिए अब बात करते हैं उनकी पैनी नजरों की, वो नजरें जो घने अंधेरे में भी सच को देख लेती हैं। जी हाँ, ये है उनके इंट्यूशन की ताकत। इंट्यूशन मतलब एक ऐसी सिक्स्थ सेंस जो बिना किसी सबूत के सच को महसूस कर ले। जैसे एक बिच्छू अंधेरे में भी अपने शिकार को ढूंढ लेता है ना, ठीक वैसे ही वृश्चिक राशि वाले लोग भी छिपी हुई सच्चाई को भांप लेते हैं। तो ये इंट्यूशन उन्हें बताता क्या है? ये उन्हें लोगों के शब्दों के पीछे का सच दिखाता है। वो उन चीजों को देख पाते हैं जिन्हें छिपाने की कोशिश हो रही है, चाहे वो कोई डर हो, कोई झूठ हो या फिर कोई गहरा राज। उनकी नजर उन छोटी छोटी बातों पर जाती है जिन्हें बाकी सब नजरअंदाज कर देते हैं। इसे अगर एक लाइन में कहना हो तो बस इतना ही है, वे वो महसूस कर लेते हैं जो कभी कहा नहीं गया। तो चलिए अब इस राशि के और अंदर चलते हैं, इसके दिल में। ये वो जगह है जहां भावनाएं और जुनून अपने चरम पर होते हैं, और यही वो हिस्सा है जो उन्हें सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाता है, और हाँ, कभी-कभी सबसे ज्यादा खतरनाक भी। उनकी वफादारी की बात करें तो वो कोई लाइट का स्विच नहीं है कि बस ऑन ऑफ कर दिया। नहीं, उनका भरोसा जीतना एक बहुत लंबी और मुश्किल प्रक्रिया है, लेकिन अगर कोई इसमें कामयाब हो जाता है ना, तो फिर वो उसके लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। बस एक बात याद रखने वाली है, वो जितनी शिद्दत से वफादारी देते हैं, उतनी ही शिद्दत से वापस भी चाहते हैं। तो अगर हम उनके पर्सनालिटी के कोर को देखें तो सबसे ऊपर आता है उनका जबरदस्त डिटर्मिनेशन। मतलब जो ठान लिया वो पूरा करके ही रहते हैं। फिर आती हैं उनकी गहरी भावनाएं और पैशन, जो उनके हर काम, हर रिश्ते को एक अलग ही इंटेंसिटी, एक अलग ही ऊर्जा देती हैं। लेकिन एक चीज हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, बिच्छू के पास एक डंक भी होता है, और ये डंक तब सामने आता है जब उन्हें उकसाया जाता है, और जब उन्हें धोखा मिलता है तो ये डंक बाहर आता है। माफ करना इनके लिए लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। वो मिले हुए जख्म को कभी नहीं भूलते, और बदला लेना कहीं ना कहीं उनकी फितरत का हिस्सा बन जाता है। और अब हम आते हैं वृश्चिक राशि की सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर पर, राख से फिर से जी उठने की कला। जी हां, यह है ट्रांसफॉर्मेशन की, रीबर्थ की शक्ति। उनका जीवन अक्सर इसी साइकिल से गुजरता है। सबसे पहले आता है विनाश या कोई बड़ी असफलता, फिर वो उस अंधेरे का सामना करते हैं अकेले, और फिर खुद को टुकड़ों से दोबारा जोड़ते हैं, रीबिल्ड करते हैं। और जानते हैं क्या, जब वो वापस आते हैं तो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर लौटते हैं, बिल्कुल उस बिच्छू की तरह जो किसी भी मुश्किल से मुश्किल हालात में सरवाइव करना जानता है। और यही वो चीज है जो उन्हें फीनिक्स पक्षी की तरह बनाती है, जो अपनी ही राख से हर बार एक नया जीवन पाता है। ये अंत नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत का प्रतीक है। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है सोचने के लिए, असली ताकत किसमें है? उस चीज में जो हम दुनिया को दिखाते हैं, या उस अंधेरे में जिसे हम अकेले में पार करते हैं?